मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन मोहतरम, आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ आगाही फराहम करना है। वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो आपको लाजमी जानने चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक़्त पर मिल सके। सामाईन मोहतरम, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, दज्जाल के साथ तैबा नामी एक औरत होगी जो इसके किसी जगह जाने से पहले वहां पहुंचेगी और वहां के लोगों को दज्जाल से डराएगी ताकि लोग डर जाएं, इसकी बातों में आकर दज्जाल के जाल में फंस जाएं और अपना ईमान गंवा बैठें। एक बात याद रखिएगा कि तैबा नामी औरत की तरह बुश भी दज्जाल का नुमाइंदा है और इसकी हदायत पर अमल कर रहा था। यकीनन आपको ये बात मजाक लगेगी, लेकिन हम इस बात को साबित करेंगे। यहाँ ईमान वालों की खिदमत में हम अल्लाह के दुश्मनों के अज़ाइम बयान कर रहे हैं ताकि उनकी समझ में आ जाए कि वो जिस जंग को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे और जिसको सियासत का नाम देकर अपना दामन बचाने की कोशिश की जा रही है, आलमे कुफर इस जंग को किस नज़र से देख रहा है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साबिक अमरीकी सदर बुश ने इराक पर हमले से पहले कहा था कि इस जंग के बाद इनका मसीहा यानी दज्जाल आने वाला है। इसके बाद बुश ने इसराइल का दौरा किया। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक इस दौरे के दौरान एक मजलिस में साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म महमूद अब्बास और हमास के लीडर भी शरीक थे। बकौल महमूद अब्बास के बुश ने दावे किए कि मैंने अपने हालिया इक़दामात के लिए बराह रास्त खुदा दज्जाल से कुव्वत हासिल की है। दज्जाल ने मुझे हुक्म दिया है कि अलकायदा पर ज़रब लगाओ, इसलिए मैंने इस पर ज़रब लगाई और मुझे हदायत की गई कि मैं सदाम पर भी ज़रब लगाऊं, जो मैंने लगाई। और अब मेरा पुख्ता इरादा है कि मैं मशरिक़ वुस्ता के मसले को हल करूं। अगर तुम लोग यानी यहूदी मेरी मदद करोगे तो मैं इक़दाम करूंगा, वरना आने वाले इलेक्शन पर तवज्जो दूंगा। बुश का ये बयान हर ईमान वाले की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है, जो दुनिया में जारी जहादी तहरीकों को मुख्तलिफ नाम देकर बदनाम कर रहे हैं या इनसे खुद को ला ताल्लुक़ रखे हुए हैं। यहाँ आपको ये बात भी बता दूं कि बुश अपनी नबूवत का दावा अक्सर करता रहता है और वो कहता है, आई एम मैसेंजर, मैं खुदा का पैगंबर हूँ। बुश का खुदा अबलीस या दज्जाल है जो इसको बराह रास्त हुक्म देता है, क्योंकि कुरान करीम ने इसकी तरफ इस तरह इशारा फरमाया है कि बेशक शयातीन अपने दोस्तों को हुक्म देते हैं। फ्री थाउट टुडे के मदीर का ख्याल है कि सदर बुश जैसा मजहबी सदर हमने पहले कभी नहीं देखा। वो एक मजहबी मिशन पर है और आप मजहब को इनके अस्करियत से अलहदा नहीं कर सकते। जब बुश के नाकदीन ने इस पर तनकीद की कि आप इस जंग में खुदा को दरमियान में क्यों घसीट रहे हैं, तो बुश ने कहा कि गॉड इज़ नॉट न्यूट्रल इन दिस वार ऑन टेररिज्म, यानी खुदा दहशतगर्दी की इस जंग में गैर जानबदार नहीं है। डेविड फिल्म अपनी किताब द राइट मैन में लिखता है, इस जंग ने इस बुश को पक्का सलीबी जंगजू बना दिया। सामाईन मोहतरम, ये इब्तदा ही से एक मजहबी जुनूनी है। जिस वक़्त वो टेक्सास का गवर्नर था, उस वक़्त इसने कहा था कि मैं अगर तकदीर के लिखे पर जो तमाम इंसानी मंसूबों को पीछे छोड़ जाता है यकीन ना रखता तो मैं कभी गवर्नर नहीं बन सकता था। बुश पर लिखने वालों का कहना है कि बुश के हर बयान और हर इंटरव्यू से साफ जाहिर होता है कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि वो एक दज्जाली मिशन पर हैं। वाज़ेह रहे कि ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते हैं, जबकि यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की बजाय मसीहा दज्जाल का इंतज़ार करते हैं। लिहाजा बुश भी यहूदियों का हक़ नमक अदा करते हुए खुद को ईसवी मिशन की बजाय मसीही मिशन पर कहता है और अल्फाज का ये फेर करके वो तमाम ईसाई बरादरी को धोखा दे रहा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? राय का ज़रूर इजहार करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।